दोस्तों, एज ए एक्सेल यूज़र आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस शॉर्टकट की बताने वाला हूं जो आपके ऑफिस वर्क में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक्सेल ऑन फुल स्क्रीन। रिबन को हाइड करने के लिए हम कंट्रोल F1 की को यूज करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन कई बार हम एक्सेल पर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमें एक्सेल को बिल्कुल फुल स्क्रीन पर चलाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं या फर्ज कर हम डेटा एंट्री ही कर रहे हैं, हमें किसी भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक्सेल को फुल स्क्रीन पर रखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट F1। तो ये एक्सेल शीट फुल स्क्रीन पर हो चुका है। टाइटल बार और स्टेटस बार सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप आसानी से फुल स्क्रीन पर काम कर सकोगे। तो दोबारा से यही शॉर्टकट की प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट F1 तो दोबारा से स्क्रीन नॉर्मल आपके सामने आ जाएगी। एक्सिस राइट क्लिक। आपने कोई सेल सेलेक्ट किया या फर्ज कर कोई रेंज सेलेक्ट कर ली कीबोर्ड से। अब यहाँ पर राइट क्लिक से जो मेन्यू आता है वो आपको कैसे ओपन करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है शिफ्ट F10। यहाँ पर राइट क्लिक का मेन्यू आ जाएगा। अप डाउन एरो का यूज करके आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइट एरो को प्रेस करके इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। अप डाउन एरो से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस लिस्ट को बंद करना हो तो एस्केप की दबाकर आप इस लिस्ट को बंद कर सकते हो। स्विच वर्कशीट। यहाँ पर अगर फर्ज कर हमें एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना होता है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की का यूज करते हैं जो कि है ऑल्ट टैब। ऑल्ट की को होल्ड करके टैब की को प्रेस करते हैं। जितने भी विंडो हमारे पास ओपन है वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं और हम यहाँ से एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच कर जाते हैं। इसी तरह से एक्सेल में भी हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती है और हमें एक शीट से दूसरी शीट पर जाना होता है तो उसके लिए आप कंट्रोल की को प्रेस रखकर पेज डाउन की को प्रेस करना है। इससे आप आगे की जो शीट है उस पर आप स्विच कर जाओगे। और अगर आप कंट्रोल की को प्रेस रखकर पेज अप की को प्रेस करते हो तो प्रीवियस शीट पे आप मूव करोगे। तो इस तरह से अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है तो आपने पेज अप और पेज डाउन शॉर्टकट की को याद रखना है। मूव एक्टिव सेल। इस डेटा में मैंने इस सेल पर क्लिक कर रखा है, ये सेल सेलेक्ट हुआ है। अब फर्ज कर मैंने शीट में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लिया या जूम इन जूम आउट कर लिया और अब मुझे उसी सेल पर जाना है जहां पर मेरा सिलेक्शन है। तो शॉर्टकट की में एक्टिव सेल पर जाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करना है। ये देखिए एक्टिव सेल स्क्रीन पर आ गया है। तो आपने कंट्रोल बैक स्पेस की को याद रखना है। ऑटो सम एंड ऑटो फिल। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है और इसमें हमने मार्क्स का टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम बहुत कॉमन फार्मूला यूज करते हैं जो कि सम का फार्मूला है। अगर हमें सम का फार्मूला शॉर्टकट में चाहिए तो मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ ऑल्ट और इक्वल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फार्मूला आ जाएगा। रेंज ब्रैकेट सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो ये यहाँ पर टोटल आ जाएगा। और इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं तो ये भी हम शॉर्टकट की से कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल+D तो फार्मूला सारे सेल में अप्लाई हो जाएगा और सारे सेल का टोटल हमें मिल जाएगा। और इससे भी इजी, आपने इस पूरे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है ऑल्ट के साथ इक्वल, तो आप देख सकते हैं कि सारे सेल में टोटल आ चुका है। विजिबल सेल्स। अगर इस प्रैक्टिकल की हम बात करें तो एक्सेल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जैसे फर्ज कर हमारे पास ये एक डेटा है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल अमाउंट। और कई बार ऐसा होता है कि डेटा इससे भी लेंथी होता है और हमने अपने सीनियर को कुछ स्पेसिफिक डेटा भेजना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्ज करें मुझे ये सीरियल नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पर हाइड किया और ये प्राइस वाला कॉलम को भी हाइड किया। अब मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और किसी दूसरी शीट में आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर नोट करोगे कि जो कॉलम हमने हाइड कर रखे थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से तो इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ।
तो इसी के लिए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है कि जितनी भी सेल विजिबल हो रहे हो सिर्फ हमने उन्हीं को टारगेट करना है। तो डेटा को सेलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट सेमीकोलन। इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि जहाँ पर हमने डेटा को हाइड कर रखा है वहाँ पर भी लाइन आ रहा है। अब जिस भी शीट में या वर्कबुक में आपने इसको पेस्ट करना हो वहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ वही डेटा यहाँ पर पेस्ट होके आया है जो डेटा हमने विजिबल कर रखा था। तो इसके लिए इस वाले शॉर्टकट की का यूज किया जाता है जो कि ऑल्ट प्लस सेमीकोलन है। फ्रीज एंड अनफ्रीज। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, अगर मैं इस डेटा को नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग ऊपर चली गई, हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे में हम शॉर्टकट की से हेडिंग को फ्रीज कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली रो में हमारे पास हेडिंग है, तो कर्सर चाहे कहीं पर भी हो तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt WFR। तो ये शॉर्टकट की प्रेस करने से डेटा में जो पहली रो है वो फ्रीज हो चुकी है, बाकी का डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है और हेडिंग वही की वही है। अगर हेडिंग को आपने अनफ्रीज कराना है तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt WFF। ये देखिए ये हेडिंग वापस अनफ्रीज हो गई है। अगर फर्ज कर आपके डेटा में कोई मल्टीपल रो में हेडिंग है, मतलब कि शुरू के 4 के रो में हमारे पास हेडिंग है और उसके नीचे आपका डेटा शुरू है, जैसे कि हमने यहाँ पर 5वें रो को सिलेक्ट किया, इस रो के ऊपर जितनी भी रो है वो मुझे फ्रीज करनी है। तो आपने प्रेस करना है Alt WFF। तो ये आप देखोगे कि ऊपर के चारों रो फ्रीज हो चुके हैं, बाकी का डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। अगर ये आपको हटाना है तो कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt WFF। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। प्रिंट हेडिंग ऑन एवरी पेज। यहाँ पर मेरे पास ये एक डेटा है, मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। ये आप देखोगे कि ये डेटा इस तरह से प्रिंट में आएगा। अब ये हमारे पास हेडिंग है। अब हम यहाँ पर सेकंड पेज पर आते हैं तो सेकंड पेज पर हेडिंग नहीं आई है। अगर इसी तरह फर्ज कर आपके पास 10-15 पेज का डेटा है तो सिर्फ पहले पेज पर ही हेडिंग आएगी, बाकी पेजों पर हेडिंग नहीं आएगी। तो हेडिंग को किस तरह से आप सारे पेजों पर प्रिंट कर सकते हैं, तो बस आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt PI। तो पेज सेटअप की ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो हेडिंग वाली रो है वो सेलेक्ट कर देनी है। इसी तरह से अगर आपके डेटा में सिंगल रो में हेडिंग नहीं है, फर्ज कर मल्टीपल रो में हेडिंग है, जैसे फर्ज कर ये तीनों रो में हमारे पास हेडिंग है और ये सारा डेटा हमें सभी पेजों पर प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से इन मल्टीपल रो को सेलेक्ट करना है और इसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब फिर से कंट्रोल F2 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा प्रिंट में कैसे आएगा। तो ये पहला पेज है और यहाँ पर मैं सेकंड पेज पर आता हूँ तो यहाँ पर भी ये हेडिंग प्रिंट में आएगी। तो ये चाहे जितनी भी पेज हो तो ये हेडिंग सभी पेजों पर प्रिंट में आएगी। तो इस तरह से आप हेडिंग को सभी पेजों पर प्रिंट कर सकते हो। अगर इस हेडिंग को हटाना है तो वही शॉर्टकट की प्रेस करना है Alt PI और यहाँ पर आपने इस बॉक्स में से रेफरेंस को हटा देना है और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हेडिंग हट गई है, अब सभी पेजों पर प्रिंट नहीं आएगी। फ्लैश फिल। एक्सेल में बहुत सारा काम बिना फार्मूला के फ्लैश फिल से हो जाता है और ये बहुत ही कमाल का फीचर है। यहाँ पर आप देखिए कि पहले आईडी नंबर है, नेम है और डेजिग्नेशन है। अब फर्ज कर मुझे ये नेम यहाँ से निकालना है, इसके लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपने बराबर वाली सेल में नेम को टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है और इसके बाद इन सेल को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस कर दो कंट्रोल E। तो ये सारे नेम यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। तो फ्लैश फिल का मतलब होता है कि अगर आप एक कॉलम से कोई भी वर्ड उठा देते हो तो ऑटोमेटिक उस सीक्वेंस पर जितना भी डेटा अवेलेबल हो तो वो आपको निकाल के दे देता है। तो फ्लैश फिल आपको समझ में आ गया होगा। क्रिएट टेबल। कई बार हमें डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है ताकि उसे मैनेज करना, फिल्टरेशन करना और काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाए, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट के टैब में जाते हैं और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं और फिर से क्रिएट टेबल में आकर ओके करते हैं। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है।
अगर आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है तो बस आपको डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और प्रेस करना है कंट्रोल टी। तो जैसे ही हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक डेटा की रेंज ले ली गई है और क्रिएट टेबल की विंडो यहाँ पर आ गई है। हमें बस सिंगल क्लिक के साथ ओके पर क्लिक करना है या एंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि डेटा टेबल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बस आपने कंट्रोल टी को याद रखना है। शो एंड हाइड फार्मूलाज। अगर आपको डेटा में सारे फार्मूलाज देखने हैं कि कौन कौन से सेल में क्या क्या फार्मूला अप्लाई हुआ है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टैब की के ऊपर टिल्ड साइन वाली की को प्रेस करना है। तो सारे सेल एक्सपेंड हो चुके हैं और आपको सारे फार्मूले शो हो जाएंगे। और अगर आपको नॉर्मल व्यू चाहिए तो फिर से कंट्रोल के साथ टिल्ड की को प्रेस करना है तो आपकी जो शीट है वो नॉर्मल व्यू में आ जाएगी। पेज जूम इन जूम आउट। कभी कभी हमें एक्सेल में डेटा को जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। नॉर्मली तो हम इसे यहाँ से पेज को जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो शॉर्टकट की में हमने ये काम कैसे करना है, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखकर और माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे कि डेटा जूम हो गया। और अगर हम माउस के स्क्रॉल को नीचे की तरफ करेंगे तो ये डेटा जूम आउट हो जाता है। तो पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पामान।